साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक कीट के बारे में जो हमारे देश में दहेज में आया और नॉर्थ इंडिया में तो अभी तक इसने दस्तक नहीं दिया, मगर साउथ इंडिया में खास तौर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र की कुछ क्षेत्र में मिर्च के फसल में इसने भयंकर तबाही मचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक थ्रिप्स यानी थ्रिप्स पारविस्पाइनस के बारे में। अगर थ्रिप्स पारविस्पाइनस की जन्म कुंडली की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया का, ताइवान का, इंडोनेशिया का एक मामूली पॉलीफेगस पेस्ट है, लेकिन ये उग्रवादी 2015 में हमारे देश में पापाया के माध्यम से घुसपैठ किया और मिर्च उगाने वाले क्षेत्र में एक भयंकर तबाही मचाया। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं साधारण थ्रिप्सों की बात करूं जैसे स्क्रोटोथ्रिप्स डॉर्सैलिस या और भी जो थ्रिप्स है, तो ये थ्रिप्स क्या करते हैं कि पत्ते के निचले सतह पे अपना डेरा जमाते हैं और ये जो टेंडर लीफ है, ये टेंडर लीफ जो मुलायम पत्तियां हैं, इन पत्तियों को कुरच के खाते रहते हैं। इसमें जो छोटा सा फली बनती है वो फलियों पे नुकसान करते हैं और ये देखिए पत्तियां किस तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। लेकिन अगर मैं थ्रिप्स पारविस्पाइनस की बात करूं तो ये अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और बंकर में अपने आप को छुपा लेता है। आइए मैं इसका बंकर दिखाता हूं और किस तरीके से अपने को छुपा रखा है ये मैं इस फूल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे एक फूल आप लोग देख सकते हैं, इस फूल के अंदर कितने सारे थ्रिप्स है, आप ब्लैक थ्रिप्स है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे थ्रिप्स इस समय चल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, बराबर है। अब ये फूल कैसे था, एक बार हाथ हटा दीजिए मैं दिखा दूं। ये देखिए ये जो फूल है, ये फूल इसी तरीके से नीचे झुका हुआ था। सारे फूलों को आप देख रहे हैं नीचे की तरफ झुके हुए हैं। यहाँ पे भी अगर फूल देखते हैं तो ये फूल के अंदर भी देखिए कितने सारे यहाँ पे थ्रिप्स है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बहुत सारे थ्रिप्स है, हर एक फूल के अंदर है और फूल सारे नीचे की तरफ देखिए, सब जो भी फूल है ये सारे नीचे की तरफ झुके हुए हैं। ये इस तरीके से हमारा बंकर है, फूल है, उसके अंदर हमारा जो थ्रिप्स है वो छुपा हुआ है। अब इसके बाद जब किसान कोई भी हमारा एग्रोकेमिकल का स्प्रे करते हैं तो अगर कोई ट्रांसलेमिनर एक्शन से काम करने वाले कीटनाशक का दवाई का स्प्रे करते हैं तो ये फूल के अंदर वो दवाई किसी भी कीमत पे नहीं जाती है। कारण क्या है, पत्तों पे क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल में ये ट्रांसलेमिनर एक्शन से नीचे जाके कीटक को मार सकती है, लेकिन फूल के अंदर में ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स का किसान स्प्रे कर रहा है तो चूंकि ये नीचे की तरफ है तो वहां तक कोई रसायन नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से किसान को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं दूसरे थ्रिप्स से कंपैरिजन करता हूं तो बाकी थ्रिप्स जो है वो पत्तियों पे ज्यादा नुकसान करती है, किसान उस पे मैनेजमेंट आसानी से कर लेता है, लेकिन ये नीचे रहने के नाते क्या करता है, मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। या दूसरी बात क्या है कि जब चिड़िया पेड़ पे बैठती है तो आदमी चिड़िया को उड़ा देता है, लेकिन ये ऐसी चिड़िया है जिस पेड़ पे बैठती है उस पेड़ को ही उड़ा देती है। कहने का मतलब है जिन जिन फूलों के अंदर ये आएगी उन फूलों को बिल्कुल नीचे चढ़ा देगी। तो क्या बरसात जब सूखा किसान है, हमारा फसल तो हमारा सही दिखाई देता है, लेकिन ये थ्रिप्स पारविस्पाइनस की वजह से सारे फूल नीचे झड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इस खेत में काफी सारे फूलों को देख सकते हैं। दूसरी बात, बाकी थ्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो पत्तियों के ऊपर 8 से 10 थ्रिप्स हमें पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पे हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं थ्रिप्स पारविस्पाइनस की बात करूं तो एक एक फूलों के अंदर 30 से लेकर के 40 तक थ्रिप्स पारविस्पाइनस को हमने गौर किया है, हमने देखा है, जिसकी वजह से इसके नुकसान काफी ज्यादा हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो थ्रिप्स है ये अपने आप को आसानी से रेजिस्ट कर लेता है कोई भी इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर। इसीलिए जब किसान 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयां एक साथ मिला के स्प्रे करते हैं तो ये इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल मात्र 15 दिन की होती है। तो इसका जो बार बार लाइफ साइकिल चलता रहता है तो आगे चल के उन दवाइयों के ऑर्गेनोफॉस्फोरस या सिंथेटिक या जो भी दवाइयां उसने मिला के एक साथ डाला है उसके ऊपर प्रतिरोध पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिल पाता है। एक और खास बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे बाकी जो थ्रिप्स है वो थ्रिप्स टॉस्पो वायरस को कंटेमिनेट करते हैं और भी सब वायरल बीमारियों को फैलाते हैं, जिसकी वजह से अगर खेत के अंदर थ्रिप्स आया हुआ है तो हमारे किसान भाई या हम लोग आसानी से उसको पहचान लेते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो थ्रिप्स पारविस्पाइनस है वो वायरस को ये ट्रांसमिट नहीं करता है, जिसकी वजह से आसानी से इसका नुकसान पत्ते को देख के नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्लैक थ्रिप्स की जो मम्मी है ये मुलायम पत्ते और फूल के टिश्यू के अंदर अंडा देती है। उससे जब हैच करता है, हैच करने के बाद ये थ्रिप्स अपना नुकसान करना शुरू कर देता है और प्यूपेट करने के लिए जमीन में चला जाता है।
अब यहां से हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक रसायन लिया और ये खड़ी फसल के ऊपर हम स्प्रे कर दिए हम ये ब्लैक थ्रिप्स से फसल को हम बचा लेंगे। ये इतनी आसानी से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अकेले थ्रिप्स पार्विस पाइनस है और भी सब थ्रिप्स इसके अंदर होंगे। तो ओवरऑल थ्रिप्स कॉम्प्लेक्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैनेजमेंट की, आइए इसके बारे में मैं बात करता हूं। साथियों, हमें जमीन में 3 काम करना है। पहला काम, जैसे ही हमारा फसल खत्म हो गया उसके बाद इसको उजाड़ के खेत की जुताई करके इसकी जो जड़ें हैं इसको बाहर निकाल देना है। जमीन की सोलराइजेशन करना है, गहरी जुताई करके छोड़ देना है। तो ये जो प्यूपा, जैसे कि मैंने बताया कि जमीन में आ जाता है, ये सारे प्यूपा उससे हमारा खत्म हो जाएंगे। ये मेरा पहला काम। मेरा दूसरा काम है, जब मैं मिर्च के पौधे की रोपाई करने जा रहा हूं उस समय हमें खेत के अंदर नीम के खली का इस्तेमाल करना है। ये मेरा दूसरा काम है। तीसरा काम है, मिर्च रोपाई के 30 दिन बाद हम रासायनिक के रास्ते में जाएंगे। याद रखिएगा, जैविक और रासायनिक दोनों के बीच में एक संतुलन लेके चलना पड़ेगा। कुछ मैकेनिकल काम भी करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो रासायनिक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने बाद की बात कर रहा हूं रोपाई के, फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए फुराडन 3G, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टल के पास एक प्रोडक्ट है वोल्टेक्स नाम से, जिसके अंदर थायोमिथोक्साम प्लस फिप्रोनिल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही थ्रिप्स के लिए रिकमेंडेड है। तो मेरा मानना है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो थ्रिप्स पार्विस पाइनस है, ये तेज हवा में एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंच जाता है। तो एक और काम हम कर सकते हैं, हमारा ये जो मिर्च का खेत है इसके चारों तरफ अगर हम 2-3 लाइन कोई बड़े फसल लगा देते हैं, जैसे कि मक्का अगर हम लगा देते हैं, तो एक चांस बहुत कम रहेगा इसके अंदर ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप होने का, ज्यादा प्रकोप होने का चांस कम रहेगा। मैं अब बराबर वाली लाइन पे आया हूं। यहाँ पे एक और जरूरी काम हमारे किसान साथी किए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ब्लू स्टिकी स्ट्रिप्स लगाए हैं और यहाँ पे कितने सारे ब्लैक थ्रिप्स यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मॉनिटरिंग का भी काम करेगा और इनका अगर खेत देखेंगे, हमारे किसान साथी भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर इनका पूरा खेत देखेंगे तो इन्होंने विभिन्न जगहों पे ये देखिए ब्लू स्टिकी स्ट्रिप्स और साथ साथ येलो स्ट्रिप्स इन्होंने लगाया है। यहाँ पे अगर येलो स्ट्रिप्स देखेंगे तो ये जो पांडरी मासी है, सफेद मच्छर है, चिट्टा मच्छर है, व्हाइट फ्लाई है, ये जो कीड़ा जो भी आप खाते हैं, सादा मच्छी खाते हैं, इसके ऊपर भी काफी प्रभावी नियंत्रण होता है। तो हमें ये एक काम करने की आवश्यकता है। अब अगर मैं स्प्रे की बात करूं तो शुरुआत में हमें जैविक कीटनाशक के तरफ हमें जाना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में नीम के ऊपर आधारित कोई भी रसायन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो रिपेलेंट का काम करेगा, वो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको जरूर राय दूंगा, आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय के जैविक प्रयोगशाला में जरूर जाएं, वहां जानकारी लें, या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी लें, जहां पे जैविक कीटनाशक से किस तरीके से नियंत्रण किया जाए उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अभी 28 नवंबर 2022 को नागपुर में एग्रोविजन के दौरान मेरी पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी मिली कि उन्होंने बायो इनोकुलेंट नाम की एक जैविक उत्पाद उन्होंने किसानों को उपलब्ध कराया है, जिसका किसानों को काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये जो है ये ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटराइजम और वर्टिसिलियम, ये तीनों का एक संमिश्रण उन्होंने बनाया है। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो वहां पे भी आपको इस तरीके के रसायन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये रही जैविक कीटनाशक की बात। अब आते हैं रासायनिक कीटनाशक की। अब अगर मैं रासायनिक कीटनाशक की बात करूं तो CIB गाइडलाइन के हिसाब से मैं कुछ रसायन का नाम आपको बताता हूं। इमामेट्रिन बेंजाइट 5% SG, मार्केट में मिसाइल नाम से, प्रोक्लेम नाम से, विभिन्न नाम से मिलेगा। इमामेट्रिन बेंजाइट 1.9% EC, मार्केट में बिल्लो नाम से मिलेगा। इसके अलावा डाइमिथाइट आप ले सकते हैं, फिप्रोनिल ले सकते हैं, लैम्डा साइलोथ्रिन ले सकते हैं, थाइक्लोप्रिड ले सकते हैं, थायोमिथोक्साम 30% FS है, इसको आप ले सकते हैं। फिप्रोनिल प्लस बुप्रोफेजिन, जो IGR टेक्नोलॉजी पे बुप्रोफेजिन है, आप ये कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो एपेक्स 50 नाम से मार्केट में आया हुआ है, इमामेट्रिन बेंजाइट और फिप्रोनिल का एक कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है उसका भी किसानों को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के जानकारी लें इसके बारे में, और अपनी जो मिर्च की फसल है उसको आप बचाएं। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आपने रसायन लिया इसका मतलब ये नहीं है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किस तरीके से छिड़काव करेंगे ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले, आइए मैं आपको अब वो दिखाता हूँ। लोग नागपुर जिला के काचुरबाई तालुका में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से मिर्च के ऊपर स्प्रे हो रहा है। आइए मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे किस कीट के लिए स्प्रे हो रहा है। एक बार दिखाइए तो कौन से कीट के लिए स्प्रे हो रहा है। यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए, ब्लैक थ्रिप्स के लिए स्प्रे हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फूल के अंदर ब्लैक थ्रिप्स है। जितने फूल है सारे फूल के अंदर हमें ब्लैक थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, और ये जो फूल है ये फूल सारे नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, कोई भी फूल ऊपर हमें नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कि मिर्च में होता है। स्प्रे कैसे हो रहा है जरा इसको गौर करिए।
अच्छा, अगर इस तरीके से हम ऊपरी सतह पे अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या हमें थ्रिप्स के ऊपर रिजल्ट मिलेगा, ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर? नहीं मिलेगा। तो स्प्रे कैसे होना चाहिए अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आमतौर पे किसान इस तरीके से स्प्रे करते हुए जाते हैं, जबकि हमारा कीटक नीचे है। तो स्प्रे अगर किसान इस तरीके से करेगा तो क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ फूल है, ये फूल तक भी हमारा रसायन पहुंचेगा। तो जो भी रसायन का हम स्प्रे कर रहे हैं उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारे किसान साथी इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस यानी ब्लैक थ्रिप्स है, उसमें उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए हर फूल नीचे की तरफ झुका हुआ है और थ्रिप्स जो है इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हमारा स्प्रे ऐसे होगा तो उसी रसायन का किसान भाई को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।